ये आज मैं आपको सारा घर दिखाऊंगी ज़ेर का, जो कि आबाई घर है हमारा, जो जहाँ मेरी शादी हुई थी। और ये मेरे देवर ने सारी डेकोरेशंस जो की हुई हैं। ये ज़हीर के अब्बा के घर में ये किचन गार्डन है छोटा सा, और 2 किचन गार्डन है और छोटे छोटे जहाँ सब्जियां हैं ज़रूरत की जो उसी वक्त हम निकाल सकें। अदरवाइज़ बाकी बड़े गार्डन और बाकी सब्जियों का पूरा खेत है, वो आपको दिखाएंगे। और ये कुछ शोखिया मारने के लिए नहीं मैं दिखा रही हूँ, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो कह रहे हैं कि नहीं ज़ेर के ऊपर बड़े एलिगेशन लगा रहे हैं, उनके लिए। आम के हैं बड़े बड़े दरख्त हैं, इन दरख्तों को लगे हुए कम से कम यहाँ पे हो गए होंगे तकरीबन 25 साल पुराने दरख्त हैं। ये मेरी शादी के बाद के लगे हुए हैं। और अब देखें कि इन पे हर साल जो है ना फसल, हर साल आमों का ढेर जो है ना, वो ये माली भी नज़र आ रहा है जो कि काम कर रहा है। और ये हमारा बैक गार्डन है, बैक साइड पे, जो कि आजकल घास ग्रीन नहीं होता ना, आजकल ग्रीन नहीं होता, लेकिन ये कि गार्डन ये बैक साइड पे होता है। अगर कोई फंक्शन हो तो लेडीज़ को हम यहाँ बैठा लेते हैं घर के अंदर। और ये घर की बैक साइड है, अभी ऊपर से मैं आपको सारा घर भी दिखाऊंगी। और ये गार्डन के साथ बैक लॉन के साथ ही हमारा गार्डन है, जिसमें कि ये अमरूद के, ये देखें अमरूद के ट्रीज़ हैं, सॉरी ये लीमू है, मौसमी और लीमू और ये मीठे, और ये सारे ट्रीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। और ये साथ ही छोटा सा गार्डन है, ये आप देखें, इसमें सारे ट्रीज़ ज़ेर ने लगाए हुए हैं। ये छोटा सा आम भी लगाया ज़ेर को और मेरी सास को, इन दोनों माँ और बेटे को बहुत शौक़ है। तो मेरी सास अल्लाह दुनिया से चली गई हैं, लेकिन उनको भी बहुत शौक़ था। तो ज़ेर अक्सर अपनी अम्मा को लेके दोनों नर्सरी जाते थे। ये देखें, तो वो वफ़ात पा गई हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। ये देखें ये लगे हुए हैं माशाल्लाह, ये पके हुए हैं अंजीर आजकल भी। ये देखें इनको खा भी सकते हैं, बड़े साइज़ के अंजीर हैं माशाल्लाह। ये अमरूद का है, और सारे जो है ना फ्रूट्स आजकल लगे हुए हैं। ये आड़ू, खुबानी, ये आम है और ज़्यादा, ये काफ़ी ज़्यादा आम के दरख्त हैं। पपीते के यहाँ ढेर सारे पपीते लगते हैं। और यहाँ पे एक पपीते का कोटरी था जो कि अपने लोड से गिर गया, इतना ज़्यादा पपीते थे। एक पपीता ये देखें इस पे भी लगे हुए हैं। और ये आम का है, यहाँ भी सब्जियाँ लगी हुई हैं। ये देखें आप कि सारी सब्जियाँ, और मेरी सास को भी शौक़ था तो हम अपनी सब्जियाँ खुद उगाते हैं। हालांकि हमारे पीछे खेत में आपको दिखाती हूँ कि जहाँ पे मज़ारे रखे हुए हैं, पठान फैमिली रखी हुई है, और वो भी सब्जियां सारी उगाते हैं। लेकिन घर के अंदर भी हमने सारी सब्जियां हमेशा लगाई रखी हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये सारा मेरे ससुर साहब का घर, और ये आम है, अभी इस पर आम लगेंगे। ये लॉन नहीं है, लेकिन ये हमारे बैक साइड, ये एक साइड है घर की, और घर उधर ऊपर है, मैं आपको ऊपर जाके भी दिखाती हूँ। उसके बाद ये सर्वेंट क्वार्टर है हमारे, जहाँ पे सर्वेंट वगैरह, ड्राइवर वगैरह सोते हैं। और ये खजूर का एक बहुत पुराना ट्री है, ये देखें खजूरें भी ढेर सारी लगती हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। और एक ये पपीते का ट्री देखें आप, और ये ऑफ सीज़न के पपीते हैं। अच्छा, ये हमारा फ्रंट गार्डन है, लेकिन आजकल आपको ग्रीन ग्रास कहीं भी नज़र नहीं आएगा। एक और पपीते का ट्री देखें, ये देखें यहाँ भी लगे हुए हैं। और ये चीड़ के दरख्त हैं, और देखें ये बड़े बड़े ट्रीज़ लगे हुए हैं। और यहाँ पे ये हमारा फ्रंट गार्डन है, और बहुत बड़ा इनका घर है। एक ये इधर साथ ही टॉयलेट भी बनी हुई है। ये घर का फ्रंट है, साथ ही अपनी मस्जिद है, जो कि ज़ेर साहब के दादा के नाम पे है, क्योंकि इनके जो दादा थे ना, उनका ही ये सारी जितना भी उन्होंने कमाई की थी ना, अपने अमेरिका में रह के मज़दूरी करके उन्होंने जो कमाई थी, तो आगे ये जो है वो ये सारी ज़मीन उस वक्त ख़रीदी गई थी। और ये देखें इसके साथ बहुत ज़्यादा खजूरें लगती होती हैं। अभी मैं ऊपर से भी आपको दिखाऊंगी, घर को मैं अंदर से नहीं दिखाती क्योंकि सारी फैमिली, ये बच्चे हैं, ऊपर से चल के मैं आपको दिखाती हूँ।
टेरेस है। टेरेस भी बहुत बड़ा है क्योंकि घर जो इतना बड़ा है तो टेरेस भी बड़ा ही होगा। ये कपड़े इस्त्री कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सॉरी, सोनिया का नाम भूल जाती हूँ। ये बहुत काम करती है, कपड़े धोती है, इस्त्री करती है। तो अभी आपको ऊपर छत पे ले जाएंगे। ये ऊपर से होके फ्रंट गार्डन नहीं नज़र आ रहा, थोड़ा आगे से दिखाऊंगी मैं आपको। सारा लगा हुआ है ऊपर छत पे, और छत बहुत बड़ी है, ज़ाहिर है सोलर सिस्टम ही इतने बड़े बड़े लगे हुए हैं। और अभी मैं आपको, चूँकि फैमिली के बच्चे हैं तो वो मैं ये हमारा बैक साइड का टेरेस है। और ये आप देखेंगे वही गार्डन आपको नज़र आ रहा है। चूँकि बच्चे हैं तो मैं पूरा नहीं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, वही पीछे अगर आप देखें, वो मैं बल्कि आपको वहाँ जाके ना दिखाऊंगी कि ये हमारे खेत हैं। और ये जितने आपको घर नज़र आ रहे हैं ना, ये सारी की सारी इनकी अपनी ज़मीनें थी जो इन्होंने घर बना के किराए पे दिए हुए हैं। अभी मैं दूसरी साइड से भी दिखाती हूँ। ये सारी सब्जियाँ पन्नी लगी हुई हैं, मज़ारे रखे हुए हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाऊंगी। देखें तो हमारी छत से ये जितना आपको ये नज़र आ रहा है ना ग्राउंड, ये हमारा अपना ग्राउंड है। कोई भी फंक्शन, अभी ज़हीर साहब का जैसे हमने डिनर दिया था तो इधर ही किया था। ये बहुत बड़ा गार्डन है, गार्डन नहीं है, लॉन है, क्या बोलते हैं, फंक्शन करने के लिए हमने इसको खुला छोड़ा हुआ है। और उस साइड पे ये ज़हीर के ताया का घर है, इतना ही बड़ा जितना ज़हीर के अब्बा का घर है। और ये सामने जितने घर हैं सारे इन्होंने रेंट पे दिए हुए हैं। जितने घर हैं ना, ये ढेर सारे, ये सब घर रेंट पे हैं। और साथ ही वो मस्जिद है जो इनकी अपनी मस्जिद है। और ये सारे इनके दादा की प्रॉपर्टी है, जो कि पोते पोतियाँ नवासियाँ सब खा रहे माशाल्लाह। और ज़हीर के ताया का घर आपने देखा, ये वाला। और उसके बाद ये ज़हीर की एक बहन का घर है, ये वाला। और उसके अलावा यहाँ चूँकि ट्रीज़ आ गए ना, एक ये ताया की बेटी का घर है, उससे पीछे फूफो की बेटियाँ, सब अपने घर हैं, कोई भी घर किसी और का नहीं है। ये पीछे देखें जितने घर हैं ना, ये वाले, ये भी किराए के घर हैं, इन्होंने किराए पे दे दी है, ज़मीन इनकी अपनी है। और बाकी पीछे अपने मज़ारे। और वहाँ जाके भी मैं आपको दिखाऊंगी, बकरे, मुर्गे, भैंसें, गायें, सब चीज़ें अपनी हैं। क्योंकि ये इनके दादा की मेहरबानी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उनकी कब्र भी यहाँ साथ ही है, बिल्कुल कब्रिस्तान भी है साथ ही घर के। ये जो कब्रिस्तान है इसमें ज़हीर की अम्मा की कब्र है, ज़हीर के दादा जान की कब्र है। और उसके अलावा ज़ोया के साथ एक ट्विन सिस्टर थी, ज़ोया के साथ, उसकी डेथ हो गई थी 6 दिन के बाद, उसकी भी कब्र है। ये घर के बैक साइड पे ज़हीर की जगह है। और हम चाहें तो यहाँ घर बनाएं। मेरे ससुर साहब की ख्वाहिश थी कि हम यहाँ घर बनाएं, लेकिन हमारे तीनों बच्चे फ़ैसला करेंगे, उनसे पूछेंगे हम। क्योंकि आर्मी की कॉलोनी में मेरे ससुर ने हमें घर लेके दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखें तो ये ज़हीर का प्लाट है, जिसमें ज़हीर ने एक रूम तो बनाया हुआ है, पौधे शौधे लगाए हुए हैं। हमने वहाँ पे अपनी भैंस, बकरे, मुर्गे तो रखे हुए हैं, लेकिन अब बच्चे जहाँ चाहेंगे वहीं घर होगा। ये अभी भी ज़हीर यहाँ पे पनीरी लगवा रहे हैं। और यहाँ पे मैंने लहसुन भी लगवाया हुआ है। ये हमारा छोटा सा गार्डन भी है, और लहसुन शहसुन मैंने लगाया और यहाँ खेत में अपना। उसके अलावा गमलों में भी आपने देखा साग और लहसुन और ये चीज़ें हम अपने उगाते हैं। ये मैंने अपने हाथों से ये लगाया हुआ है, ये लहसुन अभी आपको नज़र आएगा। और ये जो है ना, खाली ये नहीं है कि इस जगह पे हमारी ज़मीन है। हमारी दादा, ज़हीर के जो दादा थे ना, ये हमारा केज हमने बनाया था, यहाँ मुर्गे रखे थे। और ज़हीर के जो दादा अब्बू हैं ना, उन्होंने कोई पाकिस्तान में, माशाल्लाह पंजाब में, हर जगह पे ज़मीनें ली हुई हैं। हर जगह हमारी ज़हीर के दादा की प्रॉपर्टी है, हर जगह पे माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। वो गरीबों को बहुत देते थे, अल्लाह ने उनको बहुत दिया। और ये लहसुन है मेरा, तो अल्लाह ताला ने उनको इतना अता फरमाया कि नवासियाँ, पोते पोतियाँ सब खा रहे हैं माशाल्लाह इस जायदाद में से। तो अभी ये देखें, ये सारी सब्ज़ियाँ मेरी अपनी हैं। और अभी उसके अलावा आपको वो सब्ज़ियाँ भी दिखाएंगे जो मज़ारे जहाँ पे रखे हैं उन्होंने भी लगाई हुई हैं। ये सारी मेरी अपनी हैं माशाल्लाह। उसके अलावा मैंने उस दिन जो साग तोड़ के पकाया था वो मैंने अपने छत के गमलों से तोड़ा था। लेकिन यहाँ भी एक गार्डन है, सबके फ्रंट और बैक गार्डन भी बड़े बड़े हैं। कि ताया जान के गार्डन में आए तो इधर भी सब्ज़ियाँ इन्होंने अपनी भी लगाई हुई हैं। खेलते हैं सारे, प्रैक्टिस करते हैं बच्चे। और ये वो ग्राउंड है जो मुश्तरका है, ताया का भी और ज़हीर के अब्बा दोनों का। ये मुश्तरका जगह को हम लोगों ने खुला छोड़ा हुआ ताकि कोई भी फंक्शन हो ना तो इसके अंदर ही हो जाए। अपने लॉन में नहीं फंक्शन करते, यहाँ पे करते हैं।
और यहाँ बहुत बड़ा ग्राउंड है। इसमें पार्किंग की एक जगह हम मुख्तस करते हैं, वहाँ पे पार्किंग करते हैं गाड़ियों की, और बाकी ग्राउंड के अंदर हम फंक्शन करते हैं। ये आपको नज़र आ रही होगी, ये भी हटा देते हैं जाली शाली, तो फिर वो और ज़्यादा खुला हो जाता है। तो इधर ही करते हैं सारे बड़े बड़े फंक्शन। और मोहल्ले वालों को भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनको भी हम खोल देते हैं गेट। ज़ेर ने सख्ती से सारों को कहा हुआ है कि ये जो जगह है गरीबों के लिए ख़ास तौर पे आपने खोलनी है जब भी वो फंक्शन करना चाहें। तो ये बहुत बड़ा जो है ना ये जगह है, ठीक है। ये ज़ेर का घर, अब्बा का घर, वो परे ताया का घर, वो फूफी की बेटी का घर, उससे पीछे ज़ेर की फूफियों के घर हैं, और वो ज़ेर की बहन ताया के घर शादी उसका घर। और इनके अंदर से ग्राउंड भी, लॉन भी इतने बड़े बड़े हैं। लेकिन ये ग्राउंड जो है ये अक्सर पोलियो वर्कर्स हैं जो कि अक्सर यहाँ पे आके बैठती हैं रेस्ट करने के टाइम। देखें ये ताया के बेटे ने परिंदे रखे हुए हैं सारे, और ये ज़ू नहीं है लेकिन उसका शौक़ है, उन्होंने रखे हुए हैं सारी चीज़ें। यहाँ से ये मेथी काट रहा है बंदा, भैंस की बच्ची, गाय के बच्चे, बछड़े शछड़े जो है ना वो सारे हैं। देखें ये सारे ज़ेर के ताया के बेटे ने रखे हुए हैं। ये ताया के घर भी इसी तरह उन्होंने भी पठान रखे हैं और सारी सब्जियां लगाई हुई हैं। ये आप देखें, ये सारी सब्जियां हैं, ये सारी सब्जियां। और इसी तरह उन्होंने भी सारे जानवर भी रखे हुए हैं उन लोगों ने भी, क्योंकि ये इनके दादा की सारी मेहनत है जो कि आगे से पोतों के काम भी आ रही है और पोतों के बच्चों के भी। तो उन्होंने बहुत मेहनत मजदूरी की उस दौर में, और उन्होंने मेहनत करने के बाद ये नहीं किया कि वो पैसे ज़ाया करें। उन्होंने ज़मीनें सस्ती थी सारी ख़रीद ली। ये जो पुराना एयरपोर्ट है सारा इनका अपना था जगह, इन्होंने एयरपोर्ट के लिए दी थी ज़मीन। ये 1933 की बात है जब वो अमेरिका से मज़दूरी करके पैसे कमा के शिप के ज़रिए वो वापस आए थे, और सारा पैसा उन्होंने, ज़मीनें सस्ती थी ख़रीद ली और बाद में इन्होंने सेल करके, अभी आपको सारा कुछ जो नज़र आता है ना, पेट्रोल पंप्स, CNG स्टेशन, बड़े बड़े प्लाजे, होटल्स, ये सारे उन दादा की मेहरबानी थी। इधर उन्होंने परिंदे रखे हैं, ये दादा का हिस्सा है। ये ज़ेर की एक बहन है जो कि ताया के घर उसकी शादी हुई तो उसका घर है, और वो उधर ज़ेर का ताया का घर है वो वाइट वाला। अच्छा, अब ये ज़ेर की दो, एक ताया है, एक अब्बा है, और एक ज़ेर की दो फूफियाँ हैं। अभी फूफियों का भी हिस्सा है, यानी कि उन्होंने फूफियों को भी हिस्सा दिया था। ये देखें उन्होंने भी इसी तरह ज़मीनों पे सारा वो सब्जियां और सारा कुछ लगाया हुआ है माशाल्लाह। ये देखें, ये पीछे फूफियों वगैरह के उनके बच्चों के घर हैं। फूफियाँ तो फोत हो गई, उनके बच्चों के घर हैं, बाकी पीछे किराए पे। ज़ेर के अब्बा का हिस्सा है, जिधर के वो फ्रंट पे आपको मैंने घर भी दिखाया है, वो वाला वो ज़ेर का घर। और ये बीच में जो जगह मैंने आपको बताई थी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, जहाँ पे फंक्शन वगैरह करते हैं। इधर खुले ग्राउंड हमने वैसे छोड़ दिए, और इस साइड पे ज़ेर के ताया का हिस्सा, यानी दो ही भाई हैं ये। तो ये सारे जानवर मैंने आपको दिखाएं, इसमें हमारी भी चीज़ें। ये देखें किधर फिर रही हो, ये हमारी भी इसमें गायें भैंसें मैं सारी आपको दिखाती हूँ। ये जो है नज़र क्यों नहीं आ रहा, ये देखें, ये परिंदे सब बैठे हुए हैं इस टाइम। ये हमारी अपनी भैंसें हैं माशाल्लाह। ये मेरे ससुर साहब की गायें हैं दो। ये हमारे घर की बैक साइड पे जो हमने सब्जियां लगाई हुई हैं, और बाकी जो गंदम कहाँ लगाते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी सारा।